हेलो दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर के एक बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक के बारे में और कंपैरिजन करेंगे रेगुलर फिक्स डिपॉजिट को स्पेशल फिक्स डिपॉजिट प्लान के साथ। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आपको जो ब्याज दरें मिलेंगी फिक्स डिपॉजिट के ऊपर क्या होंगी और कैलकुलेशन के जरिए ये जानेंगे कि आपके लिए कौन सा प्लान बेहतर रहेगा, रेगुलर फिक्स डिपॉजिट प्लान या फिर स्पेशल फिक्स डिपॉजिट प्लान। सो टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। हाँ जी, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। सो दोस्तों, टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले आप देख पाएंगे मैंने एचडीएफसी बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन किया हुआ है। तो हमें करना क्या है जी, सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट को ही जानना है। तो देखिए, जैसे ही मैं इंटरेस्ट रेट पे क्लिक करूंगा तो हमारे सामने एक नया वेब पेज खुल के आ जाएगा। नीचे आने के बाद आप देखेंगे फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट्स लेस देन 3 करोड़। सो दोस्तों, जैसे ही मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूं तो आप देख पाएंगे, मैं थोड़ा जूम करूंगा पहले। तो सबसे पहले आप देखेंगे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल रहेंगे वो 25 जून 2025 से रहेंगे। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होंगे, टेबल आपके सामने है जी। सबसे पहले अगर हम बात करें, देखिए शॉर्ट टर्म की फिक्स डिपॉजिट 7 दिन से लेकर 14 दिन और 15 दिनों से 29 दिन के लिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके सामने है। जर्नल पे 2.75% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे। सीनियर सिटीजन्स पे 3.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल जाएंगे। सो उसी तरह से लगभग 60 दिनों के लिए यानी कि 2 महीने के लिए अगर आप फिक्स डिपॉजिट खुलवाते हैं तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा जी, 4.25%। सीनियर सिटीजन्स पे 4.75%। लगभग 90 दिनों के लिए, 3 महीने के लिए अगर आप एफडी खुलवाते हैं तो भी आपको सेम ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे, 4.25%। सीनियर सिटीजन्स पे 4.75%। सो दोस्तों, नीचे आने के बाद आप देख पाएंगे अगर हम बात करें रेगुलर फिक्स डिपॉजिट की यानी कि 1 साल की फिक्स डिपॉजिट की, क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं वो 1 साल की एफडी करवाना ही प्रेफर करते हैं। तो आप देख सकते हैं जी, अगर हम 1 साल की फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना है जी, 6.25% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 6.75%। लेकिन दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट में कटौती जरूर है। अगर आप स्पेशल एफडी प्लान में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल ही जाएगा। आप देख पाएंगे 18 महीनों के लिए यानी कि लगभग 1.5 साल के लिए अगर आप एफडी करवाते हैं तो आपको जर्नल पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना मिलेगा, 6.60%। सीनियर सिटीजन्स पे 7.10%। बाकी दोस्तों, 2 साल की फिक्स डिपॉजिट के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी आपके सामने है, 6.45%। सीनियर सिटीजन्स पे 6.95%। और अगर हम बात करें, देखिए 3 साल तक के लिए तो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सेम ही आपको मिलेंगे। लेकिन 3 साल 1 दिन से लेकर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए एफडी खुलवाते हैं 5 साल के इक्वल, तो आप देख पाएंगे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने मिलेंगे, 6.40% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 6.90%। और 5 साल 1 दिन से लेकर 10 साल के लिए 6.15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है जी, और सीनियर सिटीजन्स पे 6.65% है। अब आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट तो देख लिए, अब हम कंपैरिजन करेंगे 1 साल की फिक्स डिपॉजिट और 18 महीनों की फिक्स डिपॉजिट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कितनी ब्याज की राशि मिल जाएगी। तो मैं सीधा कैलकुलेटर पे चलता हूं पहले। तो देखिए दोस्तों, आप देख पाएंगे मैंने एफडी कैलकुलेटर ओपन किया हुआ है। कैलकुलेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो रहेगी वो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगी। ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि समय समय के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रिवाइज किए जाते हैं। तो देखिए, अगर आप एचडीएफसी बैंक में 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं 6.25% के हिसाब से 1 साल के लिए, तो आपको जो है 1 लाख के ऊपर 1,06,398 रुपए जो हैं वो मिल जाएंगे।
सो उसी तरह से सीनियर सिटीजन्स की अगर हम बात करें, देखिए 6.75% के हिसाब से तो 1 लाख के ऊपर आपकी जो मेच्योरिटी वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 1,06,923 रुपये। सो आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें 6.25% के हिसाब से अगर आप 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दें, तो देखिए जैसे ही मैं 5 लाख रुपए फिल करूंगा 6.25% के हिसाब से 1 साल के लिए, तो आप देख सकते हैं दोस्तों 5 लाख के ऊपर आपकी जो टोटल वैल्यू बनेगी, मेच्योरिटी वैल्यू बनेगी, वो कितनी हो जाएगी, 5,31,990 रुपये। सो आगे बढ़ते हुए अगर हम सीनियर सिटीजन्स पे कैलकुलेट करें 6.75% के हिसाब से, तो आप देख सकते हैं जी 5 लाख के ऊपर आपकी जो मेच्योरिटी बनेगी वो कितनी हो जाएगी, 5,34,614 रुपये। सो आगे बढ़ते हुए अगर हम कैलकुलेट करें रेगुलर फिक्स्ड डिपॉजिट में, अगर आप 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो देखिए मैं 10 लाख रुपए फिल करूंगा, तो 10 लाख के ऊपर आपकी जो टोटल मेच्योरिटी वैल्यू बनेगी वो कितनी हो जाएगी, 10,63,980 रुपये। और अगर हम बात करें 6.75% के हिसाब से, तो आप देख सकते हैं जी 10,69,228 रुपये जो हैं वो आपकी मेच्योरिटी वैल्यू बन जाएगी। तो अब आपने रेगुलर फिक्स्ड डिपॉजिट के ऊपर की कैलकुलेशन देख ली, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप स्पेशल एफडी प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप किस तरह से कितनी मेच्योरिटी वैल्यू हासिल कर पाएंगे। तो मैं कैलकुलेटर पे चलता हूं फिर से। तो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने कैलकुलेटर को ओपन किया हुआ है HDFC की ऑफिशियल वेबसाइट से ही। सो अगर आप 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और टाइम पीरियड होगा 18 महीनों के लिए, सबसे पहले जर्नल पे मान के चलते हैं कि अगर आप आज की तारीख से ही इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, तो 1 लाख के ऊपर 6.60% के हिसाब से आप देखेंगे आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगी वो कितनी होगी, 1 लाख रुपए और 10,347 रुपए जो हैं वो आपको ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। सो उसी तरह से अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन्स की, तो आप देख पाएंगे 1 लाख के ऊपर 7.10% के हिसाब से आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगी वो कितनी होगी, 1 लाख रुपए और आपको 11,166 रुपए मिल जाएंगे। सो 1 लाख की बजाय अगर हम बात करें 5 लाख रुपए की, तो देखिए सबसे पहले अगर हम कैलकुलेट करें जर्नल पे, तो 5 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर जैसे ही मैं कैलकुलेट करता हूं, आप देखेंगे आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगी 5 लाख रुपए और आपको ब्याज की राशि कितनी मिल जाएगी, 51,735 रुपए जर्नल पे। सो अब हम कैलकुलेट करेंगे सीनियर सिटीजन्स पे। तो देखिए जैसे ही मैं सीनियर सिटीजन्स पे कैलकुलेट करूंगा, तो आप देख पाएंगे जी आपकी 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगी और 55,829 रुपए आपको मिल जाएंगे। सो फाइनली हम बात करेंगे 10 लाख रुपए की। तो देखिए 10 लाख के ऊपर सबसे पहले जर्नल पे जैसे ही मैं कैलकुलेट करता हूं 18 महीनों के लिए, तो आप देख पाएंगे 10 लाख रुपए आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगी और 1,03,468 रुपए जो हैं वो आपकी ब्याज की राशि बन जाएगी। और अगर हम कैलकुलेट करें सीनियर सिटीजन्स पे 7.10% के हिसाब से, तो आप देख पाएंगे दोस्तों 10 लाख के ऊपर 1,11,658 रुपए आपकी मेच्योरिटी वैल्यू बन जाएगी। सो देखो दोस्तों कितनी आसानी से आज हमने जान लिया कि अगर आप HDFC बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हैं और स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट प्लान या फिर रेगुलर फिक्स्ड डिपॉजिट प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो कौन सा प्लान आपके लिए बेहतर रहेगा। सो उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही।